जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है एग्जाम इन्फो बाय विवेक। तो आज हम बात करेंगे जितने भी स्टूडेंट हैं जो DSSB का एग्जाम देने जा रहे हैं उनके सबसे बड़े डाउट के बारे में। तो सबसे बड़ा डाउट उनका क्या है कि उनका एग्जाम पूरा अटेम्प्ट नहीं हो पाता भाई। मतलब कभी किसी किसी बच्चे का तो मतलब एक पूरा सेक्शन ही छूट जाता है। तो उसके बारे में हम बात करेंगे कि वो कैसे अपना एग्जाम अच्छे से अटेम्प्ट करे, कैसे वो क्वेश्चनों को सोल्व करें, कैसे कैसे वो टाइम मैनेजमेंट बनाए। तो उसके बारे में आज बात करेंगे कि उनका पेपर अच्छे से अटेम्प्ट हो पाए। तो भाई उसके लिए जो एक स्ट्रेटजी है जो मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से जो मैंने बनाई है वो है भाई 3 राउंड रूल स्ट्रेटजी है भाई एक। तो उसमें आपने करना क्या है। तो जो सबसे पहले बड़ा डाउट है, जैसे बच्चे अपना पेपर अटेम्प्ट करने लगते हैं तो मान लो उनके पास 2 या 3 क्वेश्चन आए, इजी आ गए, उन्होंने अच्छे से अटेम्प्ट कर दिया, और चौथा पांचवा क्वेश्चन उनके पास आ गया मुश्किल। तो वो क्या करते हैं भाई, उसको सोल्व करने में लग जाते हैं उस कुछ मुश्किल क्वेश्चन को। और मैं आपको एक चीज बता दूं भाई, अगर वो आपने क्वेश्चन सोल्व भी कर दिया ना और उसमें आपने लगा दिया 1.5 से 2 मिनट, तो कोई इतना ज्यादा फायदा होने नहीं वाला। क्योंकि उसके बाद आप जो लास्ट के सेक्शन के इजी क्वेश्चन है ना, वो कम से कम आप 3 या 4 क्वेश्चन मिस कर दोगे। तो भाई आपने ऐसी गलती नहीं करनी। आपने हार्ड वर्क के साथ साथ थोड़ा स्मार्ट वर्क भी लगाना है। स्मार्ट वर्क के तहत आपने पेपर को अटेम्प्ट करना है। तो आपने करना क्या है भाई, सबसे पहले आपने इजी क्वेश्चन सोल्व करने हैं अपने अपने किसी मतलब जो भी सब्जेक्ट आपके सामने खुलेगा उसके। ठीक है, मान लो आपके सामने रीजनिंग खुला, तो रीजनिंग में आपने क्वेश्चन आप पढ़ते चले गए, आपने इजी इजी क्वेश्चन करते चले गए। जैसे ही कोई मुश्किल क्वेश्चन आया तो आपने उसका क्वेश्चन को पढ़ा, आपको लगा इसमें टाइम लगेगा तो आपने स्किप कर दिया उस क्वेश्चन को, आगे बढ़ गए। तो आपने ये शुरू में ये स्ट्रेटजी अपनानी है। उसके बाद जब आप ये पूरा गो थ्रू हो जाओगे, उसके बाद आना है अपने मॉडरेट क्वेश्चनों पे। मॉडरेट क्वेश्चन का आपको एक एग्जांपल लेता हूं मैं आपको, कि जैसे मान लो आपका टाइम एंड वर्क का एक सब्जेक्ट है वो बिल्कुल अच्छा है, आप उसमें स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन जैसे ही क्वेश्चन आया टाइम एंड वर्क का, ट्रिकी क्वेश्चन आया, तो आप फंस गए उसके अंदर। लेकिन आपको इतना कॉन्फिडेंस है अपनी तैयारी पे, यार मैं इसको अटेम्प्ट करूंगा ना तो सोल्व कर दूंगा। तो वो क्वेश्चन रखने आपने मॉडरेट में, जिसके ऊपर आपने 50 सेकंड 1 मिनट तक आपने लगाना है। ठीक है, तो वो आएंगे आपके सारे मॉडरेट सेक्शन के अंदर। अब लास्ट में बिल्कुल एंड में आपने ये हार्ड क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, जिसके बारे में आपको लगता है कि यार ये तो काफी मुश्किल क्वेश्चन है, पढ़ने के बाद भी समझ नहीं आ रहा कि इसको अटेम्प्ट कैसे करूं मैं। उसके अंदर भी आपने एक एलिमिनेट रूल पॉलिसी लगानी है कि भाई आपको लगा कि हाँ इन दोनों ऑप्शन में तो होगा नहीं, तो इन दोनों ऑप्शन में से हो सकता है। उस तरीके उस अप्रोच से आपने उस क्वेश्चन को सोल्व करना है भाई, उसमें आपका टाइम बहुत कम लगेगा। ठीक है, तो ये एक आपने ये चीज आपने जरूर अपनी स्ट्रेटजी में जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें ये एक रूल आपने जरूर अपनाना है। अब आते हैं सेकंड चीज पे। सेकंड चीज क्या है, डोंट वेस्ट टाइम। सबको पता ही है भाई, टाइम वेस्ट तो इसमें करना ही नहीं, और ना ही हम टाइम वेस्ट कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि भाई 200 क्वेश्चन है और 120 मिनट है, टाइम वेस्ट करने का हमारे पास टाइम ही नहीं है। ठीक है, तो करेंगे कैसे इस चीज को अटेम्प्ट, ये देख लो एक बार आप भाई। सबसे पहले आपका DSSB की मैं बात कर रहा हूं। DSSB के एग्जाम में सबसे पहले आपका स्क्रीन पे खुलता है सब्जेक्ट रीजनिंग। रीजनिंग भी आपका 2 पार्ट में खुलेगा, पहले 20 क्वेश्चन बाद में 20 क्वेश्चन। आपने पूरी रीजनिंग को मैक्सिमम से मैक्सिमम 30 मिनट देने हैं, और आप कितने ही अच्छे क्यों ना हो आपने 25 मिनट तो देने ही देने हैं रीजनिंग में। दो चीजें हैं दोस्तों आपके सामने। अगर आपने 30 मिनट से ज्यादा दिया ना तो वो भी खत्म है, उसके बाद आपके काफी क्वेश्चन आपके रह जाएंगे आखिरी में। तो 30 मिनट से ज्यादा तो आपको दे ही नहीं सकते। लेकिन कुछ बच्चे जल्दी अटेम्प्ट कर देते हैं, अच्छी बात है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक चीज ये कहूंगा, क्योंकि जल्दी जल्दी में भी बच्चे इजी क्वेश्चन भी आते आते क्वेश्चन भी गलत कर देते हैं। तो इतनी जल्दबाजी भी नहीं बचानी, फिर बाद में करो अरे यार इसका तो जल्दबाजी में ये लगा दिया, ये होना था। क्योंकि आपने कभी कभी तो क्लिक करने में भी मतलब गलती हो जाती है, इतनी ज्यादा जल्दबाजी में पेपर अटेम्प्ट करते हैं बच्चे। तो आपने 25 से 30 मिनट इसको देने ही देने हैं। अब बात करते हैं जीके में। जीके में भाई सबको पता है कि क्वेश्चन आता हुआ, अगर आता होगा क्वेश्चन तो 1 सेकंड का ही खेल है, 2 सेकंड का खेल है। नहीं आता हुआ तो कितना ही टाइम लगा लो, सोच लोगे तो भी यार कोई ऐसा क्वेश्चन अब मेरे हिसाब से तो अटेम्प्ट होता नहीं है। ठीक है, सोचने के बाद एक आधा क्वेश्चन ऐसा होता है कि आप ऑप्शन एलिमिनेट करके तुक्के मार सकते हो। तुक्कों के बारे में भाई एक चीज कहना चाहूंगा कि जब आप 50% पे आ जाओ ना ऑप्शन के अंदर कि हाँ ये दोनों में से तो हो ही नहीं सकता, इन दोनों में से देखता हूं, तभी लगाना। अदरवाइज तो तुक्का लगाने की आप आदत छोड़ ही दो भाई। ठीक है, उसमें आप कितना ही कर लो, नेगेटिव इन द एंड आपके ज्यादा ही रहेंगे पॉजिटिव से, मतलब मैंने तो ये देखा है। ठीक है, जीके के अंदर भाई आपने 8 से 10 मिनट देने हैं। उसके अंदर चाहे आपके 40 में से 12 अटेम्प्ट हो, 8 हो, 20 हो, कितने ही हो, आपने 10 मिनट ही देने हैं जीके को।
उसके बाद आते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन के अंदर जो है हमारा मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के भाई 40 क्वेश्चन आएंगे, वही 20-20 खुलेंगे। आपने मैथमेटिक्स को 40 मिनट ही देने हैं भाई, 40 मिनट। 40 मिनट के अंदर आपके चाहे 35 हो, आपकी प्रैक्टिस के ऊपर बात है कि आप 40 में से 40 भी कर सकते हो। लेकिन कभी कभी क्या होता है, मैथ्स के 5 क्वेश्चनों के चक्कर में इंग्लिश और हिंदी के जो आसान आसान 10 क्वेश्चन है वो छूट जाएंगे आपके। ठीक है, तो स्मार्ट वर्क करना है। 40 मिनट डीएसएसबी की मैथ्स के लिए भाई इनफ है 40 मिनट। अगर आप 40 मिनट में पूरा मैथ्स नहीं सोल्व कर पा रहे तो अपनी प्रैक्टिस बढ़ाओ भाई। ठीक है, तो मैथ्स को आपने 40 मिनट ही देने हैं। इस तरीके से आपने घर पे प्रैक्टिस करनी है, आप वहां जरूर अटेम्प्ट कर दोगे, ये मेरा यकीन है पूरा, अगर आप इस चीज को फॉलो करोगे तो। इंग्लिश में भाई 20 मिनट। कोई बच्चा इंग्लिश में 5-10 मिनट में सोल्व कर देता है, नहीं भाई। इंग्लिश और जीके इन दोनों को, इसमें थोड़ा डिफरेंस है। जीके में तो इंग्लिश में आप सोच के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो, एरर स्पॉटिंग है, वन लाइनर है, थोड़ा सोचोगे याद आ जाएगा आपको। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन पेपर्स में से ही मतलब आपको आंसर मिल जाते हैं, इतना भी है तो आप पढ़ के आराम से इजी, मतलब 20 मिनट इस वजह से मैं कह रहा हूं कि बहुत है इंग्लिश अटेम्प्ट करने के लिए। एक मैं एवरेज बच्चे के ले रहा हूं जिसकी इंग्लिश काफी ज्यादा अच्छी है, वो तो चलो 15 मिनट में भी कर देगा, लेकिन आपने 20 मिनट लगाने हैं। अब बचा आपके पास हिंदी, जो डीएसएस में आता है सब्जेक्ट, हिंदी में भी आपने 20 मिनट लगाने हैं भाई। ये एक परफेक्ट टाइम फ्रेम है भाई। इसके अंदर आपको क्या होगा ना, जब आप इस टाइम फ्रेम से प्रैक्टिस करोगे और फाइनल एग्जाम में अगर आपने ये टाइम फ्रेम फॉलो करके पेपर अटेम्प्ट किया, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं जब आप एग्जाम देके बाहर आओगे ना, रिजल्ट की तो चलो मैं नहीं कह रहा, लेकिन आपको एक इंटरनल सेटिस्फेक्शन ये होगी कि मैंने अपना पेपर बिल्कुल अच्छे से अटेम्प्ट किया है। मैंने एक के क्वेश्चन मेरे से पढ़ा गया है, मेरे से कोई क्वेश्चन छूटा नहीं, और मैंने एक बिल्कुल आपको एक अंदरूनी ऐसी सेटिस्फेक्शन होगी कि मैं आपको बता नहीं सकता कि आपका पूरा अच्छे से पेपर अटेम्प्ट हुआ है। ठीक है, और आपको इसका फायदा मैं कह रहा हूं गारंटी मिलेगा आपको फायदा। 10 से 15 नंबर का अगर इंक्रीज ना हो जाए तो मेरे को बता देना। और जो भाई अभी एमटीएस का एग्जाम देने जा रहे हैं, क्योंकि एमटीएस के एग्जाम अभी चल रहे हैं, तो भाई जिनका रह रहा है बच्चों का एग्जाम 10-15 दिन है जिनके पास, तो भाई मॉक अगर लगा रहे हो ना आप, तो भाई ये स्ट्रेटजी अपनाना मॉक में, ये टाइम फ्रेम, ये टाइम मैनेजमेंट अपनाना। आप 10 दिन के अंदर अगर आपके 10 नंबर ना बढ़ जाए ना भाई, तो नाम बदल देना। तो भाई ये एक बार जरूर करना, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं ये चीज। अब बात करते हैं भाई जो मेन इसका सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन तो मैंने आपको, ये सारा सॉल्यूशन ही था, लेकिन मेरी तरफ से एक और एडवाइस है आपको कि जो बच्चे अभी तैयारी करना स्टार्ट करा है जिन्होंने, और जिनकी जो अगले साल जिनके एग्जाम है या 6 महीने बाद जिनके एग्जाम है, वो भाई अल्टरनेट डेज पे मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दें। मतलब जिन्होंने कोचिंग ले ली या जो जिनका कोर्स कंप्लीट हो गया एक तरीके से, तो वो अपने अल्टरनेट डेज पे एक मॉक जरूर लगाएं। अब बात करते हैं मॉक की। मॉक एक तरीके की भाई प्रैक्टिस होती है जो आप घर पे करते हो। तो मॉक को भाई खाना पूर्ति की तरह आपने नहीं लगाना, और यार हमें तो आज मॉक लगाना था तो जल्दी जल्दी मॉक लगा के मैं अपना काम खत्म करता हूं। नहीं भाई, कोई फायदा नहीं है। जीरो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो अगर आप इस तरीके से मॉक लगा रहे हो। मॉक लगाने के बाद आपने 2 घंटे का आपका टेस्ट होगा, 2 घंटे आपने उसके रीवैल्यूएशन में लगाने हैं कि आपका कौन सा ऐसा स्ट्रॉन्ग पार्ट था कि वो आपने उस पेपर के अंदर गलत करा है, और आपका कौन सा ऐसा वीक पार्ट था कि हाँ यार ये तो मेरा वीक पार्ट था तो मैंने पढ़ा ही नहीं, फिर आपने उसको पढ़ना है। तो भाई मॉक टेस्ट का मतलब आपकी सेल्फ इंप्रूवमेंट है, ना कि एक तरीके से एक भाई करना है, एक प्रेशर है भाई डेली लगाना था, एक लगाना है। तो भाई उस तरीके से मत करो। मॉक टेस्ट आपके खुद की इंप्रूवमेंट के लिए है। अगर जो बच्चा मॉक टेस्ट सीरियसली लगा रहा है ना, तो भाई मैं नहीं मानता उसका 1-1.5 साल के अंदर अगर एग्जाम नहीं निकल रहा है तो मैक्सिमम मैं कह रहा हूं 90% बच्चे मॉक टेस्ट को करते हैं और चल भाई आज का मॉक टेस्ट हो गया खत्म। तो ऐसे नहीं करना आपने भाई, रीवैल्यूएशन उसका जरूरी है आपको। अगर आप लास्ट के 20 दिन भी कह रहा हूं मैं, अगर आपका एग्जाम है, मान लो आपका कोई एग्जाम भरा और अब 1 महीने बाद आपका एग्जाम है, शुरू में तो आपको अल्टरनेट डेज लगाना है, लेकिन जैसे ही आपका एग्जाम पास आ जाए, आपको लास्ट के 20 दिन मतलब 1 महीने में एटलीस्ट 20 डेज पहले आपने डेली एक मॉक टेस्ट लगाना है, डेली। बस लास्ट के जब 5-7 दिन रह जाए तब छोड़ना है आपने, नहीं तो डेली एक मॉक टेस्ट लगाना है 20 दिन में। इसका फायदा बताता हूं आपको। सपोज करो आपने 20 दिन लगातार मॉक टेस्ट लगाए, एक मॉक टेस्ट में 200 क्वेश्चन होते हैं, 200 × 20 4000। उन लास्ट के 20 दिनों के अंदर आप ऐसे 4000 क्वेश्चन सोल्व कर दोगे जो मतलब एक नए क्वेश्चन होंगे आपके लिए, जैसे मैक्सिमम नए होते हैं, बेशक उनका थोड़ा रूपरेखा अलग हो जाती है। तो 4000 क्वेश्चन, आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बिल्टअप हो जाएगा।
आप एग्जाम जब देने जाओगे आप बिल्कुल आत्मविश्वास से भरे हुए होगे कि हाँ यार मैंने अच्छे मॉक दिए हैं, सबका रीवैल्यूएशन किया है। बिल्कुल आपके पास 4000, मतलब अगर आप 40 क्वेश्चन से डिवाइड करोगे 20 को तो 2 चौक 8, 800 तो आपके पास मतलब इंग्लिश के नए नए क्वेश्चन होंगे। वो कैब आपके पास इंग्लिश की नई होगी, जीके के आपके पास क्वेश्चन कितने सारे नए आ जाएंगे, तो एक कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा। तो दोस्तों ये स्ट्रेटजी आप फॉलो करना, ठीक है। आपको मैं कह रहा हूं आपको 15 दिन ये आप फॉलो करके देखो, आपको 15 दिन में ही फर्क दिखना स्टार्ट हो जाएगा भाई, अपनी प्रिपरेशन में, अपने कॉन्फिडेंस में, ठीक है। तो भाई मॉक इस तरीके से लगाना। और किसी भाई को अगर मॉक लगाने में, टाइम मैनेजमेंट में कोई दिक्कत हो या किसी और चीज की कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो आप, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, मैं उसका सोल्यूशन आपको जरूर बताऊंगा कि आप कैसे उस चीज को ओवरकम कर सकते हो, ठीक है। तो भाई अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ये DSSB के जो सब्जेक्ट है ना, रीजनिंग, जीके, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, इनके जो प्रीवियस ईयर के जो पेपर हुए हैं 1-2 साल के, उनके अंदर से मैंने इनके जो बेस्ट जो टॉपिक्स है ना, जो आते ही आते हैं, मैंने वो निकाल के रखे हैं उनके लिए। उनके ऊपर मैं एक नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट है इंग्लिश में जो आते ही आते हैं, जीके कि भाई इस जो पोर्शन से क्वेश्चन आता ही आता है। तो वो थोड़े 1-2 सब्जेक्ट हैं, टॉपिक्स हैं, वो उसकी वीडियो हम नेक्स्ट में उस टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दे, ठीक है। मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।